practicing more. So the more you practice, the more you clear. The more you practice, the more you gain. The more you practice, the more you learn. The more you practice, the more you become confident. The more you practice, the more you become excellent, super, supreme. My dear friends, dear sister and brothers, this is the vital, significant and highly, deeply substantial part, integral part of our life, which we try to understand कि how can we improve, how can we learn exactly English language. That's why we are joining here. लिख रहा है जी, मैं लिख रहा हूँ upbringing, UPBRINGGIN, upbringing जी लिखा मैंने। क्या दोस्त upbringing। आइए दूसरा वर्ड लिखने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसी से मिलता जुलता वर्ड है बिल्कुल। अगला वर्ड जो हमारा है वो क्या है, ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग, UP अप, ब्रिंग अपना UP वाला है, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप है। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है दोस्त, अगर मैं लिखने की क्या करूँ, कोशिश करूँ, आपको बताऊँ तरीके से होता है नर्चर, NURTURE, नर्चर है। और इसी से मिलता जुलता कुछ और वर्ड है जिसको मैं लिखने की कोशिश करूँगा, जो हमारे इंग्लिश को आगे बढ़ाएगी जी। अगला वर्ड हमारा जो है केयर, CARE, केयर फॉर। केयर फॉर के बाद अगर मैं बात करूँ एक और बड़ा ही शानदार वर्ड है जो बहुत यूज़ होता है, टेक केयर ऑफ, TAK, टेक केयर ऑफ दोस्त। आज वीडियो नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रमज़ान के स्पेशल शो की वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्पोकन सीरीज़ हमने एक नई स्टार्ट की है, एक ट्रेंडिंग ज़बरदस्त तरीके से क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। तो आइए आज वीडियो नंबर 2 को हम समझने की कोशिश करते हैं और कुछ नई चीज़, नए तरीके से क्या करते हैं, अपनी जर्नी को, अपने कैंपेन को, अपनी इफर्ट को, अपने पेंस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें दोस्त क्या करना है, डेली अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, कुछ नया सीखना है। एक एक सीढ़ी हमें डेली क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, अपने डेस्टिनेशन, अपने टारगेट की तरफ क्या है, बढ़ना है। डेली कुछ ना कुछ हमें नया सीखने की क्या करना है, कोशिश करना है, तभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। वैसे बेसिक स्पोकन सीरीज़ है जिसमें हम क्या करेंगे, शुरू से इंग्लिश को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और आज भी इसी के लिए वीडियो नंबर 2 है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करोगे गाइस। प्रैक्टिस इज द मस्ट, प्रैक्टिस इज द की टू गेट सक्सेस। प्रैक्टिस ही है जो हमें क्या कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है, बता सकती है और हमारे कंसेप्ट को क्या है, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती है। So this is the practice which can clear our concept, queries, question, whatever obstacle, barriers, difficulties, trouble coming in our path, right, while learning English, practicing each and everything can be clear, can be correct easily, comfortably, right, by practicing more. So the more you practice, the more you clear. The more you practice, the more you gain. The more you practice, the more you learn. The more you practice, the more you become confident. The more you practice, the more you become excellent, super, supreme. My dear friends, dear sister and brothers, this is the vital, significant and highly, deeply substantial part, integral part of our life, which we try to understand कि how can we improve, how can we learn exactly English language. That's why we are joining here. तो आइए दोस्त आज की ज़बरदस्त सेशन को एक बार फिर से शुरू करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आपको एंजॉय करना है, आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्या है, सीखने की कोशिश करना है, एक एक पॉइंट को समझना है और इम्प्रूव करना है, अपने माइंड को एकदम फ्री कर लीजिए। और आइए सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एकदम तैयार हो जाइए, कोशिश करेंगे 100% आपको दें और आपको भी कोशिश करना है कि कुछ हम क्या करें, नया कर जाएं, सीख जाएं। और इसी के मकसद के तहत क्या इस सेशन की क्या शुरुआत की गई है, इजादात की गई है। और आइए शुरू करने की कोशिश करते हैं। बातें बहुत है दोस्त, होती रहेगी, लेकिन कुछ पढ़ाई भी हो जाए। आइए आप लोग तैयार हो जाइए। एक एक बात को क्या करेंगे, हम समझने और सीखने की क्या करेंगे दोस्त, कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने की भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए कुछ वकैब से क्या करते हैं, आज सेशन की शुरुआत करते हैं।
और उसके बाद हम बेसिक की तरफ भी जाएंगे, जो हमारा मकसद है उसमें भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है आप उसको समझिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। दिमाग में ये ना रखिए कि ये तो क्या है, ये आगे का नहीं है, बेसिक नहीं है, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। जो मिल रहा है उसको सीखने की कोशिश करिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जो चीज़ आए उसको बढ़िया तरीके से सीखिए। एक सेंटेंस अगर आ रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोस्त कहते थे अगर हमारे सामने एक लाइन आती है तो हम उसको बड़े गौर से उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। लाइन हमें क्या बता रही है, क्या कह रही है। तो जो भी बातें हमारे सामने आए उसको हम डीपली लें और उसको समझने की कोशिश करें, ऑब्जर्वेशन को मजबूत कराएं। वी ट्राई टू मेक आउट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड, वी ट्राई टू डिसाइफर ना कि व्हाट एवर पॉइंट कमिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, देन we can observe, we can gain, we can learn, we can feel, we can realize कि एक्चुअली हाउ इंपॉर्टेंट एजुकेशन, हाउ इंपॉर्टेंट इंग्लिश। वकैब से एडवांस वर्ड मीनिंग से क्या करेंगे, अपनी शुरुआत करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जो आपको मिले उसको सीखने की कोशिश करिएगा और इसी से हमारा ज्ञान क्या नॉलेज बढ़ेगा और समझने की कोशिश करिए। पूरी कमांड हो जो चीज़ भी पढ़िए तो कभी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत आई है। वकैब को भी आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे वो सारी चीज़ें भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से शायद आपको दिख रहा है जी, मैं लिख रहा हूँ अपब्रिंगिंग, UP अप BRINGGIN, अपब्रिंगिंग जी लिखा मैंने। क्या दोस्त, अपब्रिंगिंग। आइए दूसरा वर्ड लिखने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसी से मिलता जुलता वर्ड है बिल्कुल। अगला वर्ड जो हमारा है वो क्या है, ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग, UP अप, ब्रिंग अपना UP वाला है, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप है। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है दोस्त, अगर मैं लिखने की क्या करूँ कोशिश करूँ आपको बताऊँ तरीके से होता है नर्चर, NURTURE, नर्चर है। और इसी से मिलता जुलता कुछ और वर्ड है जिसको मैं लिखने की कोशिश करूंगा, जो हमारे इंग्लिश को आगे बढ़ाएगी जी। अगला वर्ड हमारा जो है केयर, CARE, केयर फॉर। केयर फॉर के बाद अगर मैं बात करूँ एक और बड़ा ही शानदार वर्ड है जो बहुत यूज़ होता है, टेक केयर ऑफ, TAK, टेक केयर ऑफ दोस्त हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, दिख रहा है आप लोगों को। अगला वर्ड एक और लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, टेक केयर ऑफ के बाद इसी तरीके से बोला जाता है लुक, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है दोस्त, आपको शायद दिख रहा है। और कुछ और वर्ड है जिसको हम लिखने की कोशिश करेंगे लेकिन नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इधर लिख देता हूँ जी, इधर लिख देता हूँ 7वां नंबर डाल के। इसी तरीके से क्या यूज़ किया जाता है, नर्स, NURSE, नर्स। और इसी तरीके से अगला वर्ड एक और है, इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। नर्स के बाद होता है टेंडर, टेंड बोलते हैं, TEND, टेंड। ठीक है, एक और वर्ड लिखने की कोशिश करेंगे, शायद आपको दिख रहा है जी हाँ, ये भी दिख रहा है, कंपल्सन, COM, PULSION, कंपल्सन। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्त। एक वर्ड हमने लिखा है अपब्रिंगिंग, क्या लिखा है, UP अप BRING, अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पालन पोषण। क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ आपको दिख रहा है जी, पालन पोषण, पालन पोषण। इसी तरीके से बोलते हैं शिक्षा, शिक्षा दीक्षा, तालीमो तरबियत दोस्त। क्या होता है, तालीमो तरबियत, तालीमो तरबियत, शायद आपको दिख रहा है जी। तो पालन, अपब्रिंगिंग का मतलब क्या है, नाउन है। अगर फंक्शन की पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा हमको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्त, ये भी क्या है, नाउन है। अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, तालीम और तरबियत, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर बात की जाए जी। हमारी तालीम और तरबियत, शिक्षा दीक्षा, हमारा पालन पोषण कैसा होना चाहिए, या जो एक बच्चा आता है इस दुनिया में जन्म लेता है उसका पालन पोषण कैसा होना चाहिए, ये भी हमें समझना है। जो शायद उसकी बुनियाद अगर अच्छी रहेगी तो बहुत उसका करियर बड़ा ही ब्राइट होने वाला है। तो इस तरीके से क्या है, वर्ड भी बड़ा अपने आप में कुछ और बयां कर रहा है। अगर डीप तक हम जाने की कोशिश करेंगे, हर एक शब्दों में क्या है, समुंदर है दोस्त। एक शब्द बहुत कुछ बताता है, ये शब्द ही होता है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, वर्ड ही है जो आपको गिरा सकता है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो वर्ड में बड़ी ताकत होती है। देखिए कितना ज़बरदस्त शानदार है। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, और क्या होता है, तालीम और तरबियत है। इसी तरीके से अगला वर्ड है दोस्त ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, कुछ मिला जुला के ऐसे ही होता है सिनोनिम में। ब्रिंग अप का मतलब भी क्या होता है, पालन पोषण करना कह लीजिए, या लालन पालन करना, लालन पालन करना दोस्त, लालन पालन करना, या बढ़ा पला, बढ़ा पला हम बोलते हैं दोस्त। इस तरीके से कुछ वर्ड बोला जाता है, बढ़ा पला, बढ़ा पला।
जी, बढ़ा पड़ा। हम कहते हैं कि भाई मैं गांव में पैदा हुआ और गांव में क्या हुई, मेरी परवरिश हुई, मैं गांव में बढ़ा पड़ा। ठीक है, तो लालन पालन यानी कि तरबियत करना, क्या करना, पालन पोषण करना, ये वर्ब है। अपब्रिंगिंग याद रखना है हमको, वर्ब है, बी से याद रखना। ये वर्ब का काम करता है, नाउन के काम के तौर पर। दोनों के फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है। कुछ सेंटेंसेस बना के मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट में इस वर्ड का कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो शायद हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। जब कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी स्पोकन बोलने की या यूज़ करने की, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूं ही हिंदी में हम कैजुअली भी यूज़ करते रहें ताकि हमें वर्ड मीनिंग हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाए। जी, पहले क्या है दोस्त, अपब्रिंगिंग मतलब क्या होता है, परवरिश या आप पालन पोषण कर लीजिए किसी का, क्या शिक्षा दीक्षा तालीम और तरबियत। हम बोलते हैं, बहुत बार बोला जाता है कि उसकी परवरिश क्या है। उसकी परवरिश, दोनों वर्ड ना, उसकी परवरिश कहाँ हुई है भाई, एक अमीर घर में हुई है, या उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, या एक गरीब घर में बढ़ा है। या इसी तरीके से हम अगर बात करें क्या बढ़ा पला की, तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होती है। हम बोलते हैं कि मैं गांव में पैदा हुआ और गांव में क्या हुआ भाई, बढ़ा पड़ा। गांव में क्या हुआ, बढ़ा पड़ा। इस तरीके से का एग्जाम्पल हम बोलने की क्या है, कोशिश करते हैं कि गाँव में मैं बढ़ा पड़ा और गाँव में बोला। तो हम थोड़ा सा नीचे वाला मिटाएं, शायद एग्जाम्पल आपको लिखने की कोशिश करें एक एक करके, तब आपके लिए वर्ड आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको समझने की कोशिश करिए। अब क्या करते हैं, कुछ नीचे वाला वर्ड मैं मिटा देता हूँ अभी बार वक्त, क्योंकि हमको एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल के ज़रिए थोड़ा सा और बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी दोस्त। तो देखिए, जैसे हमने लिखा क्या, हम बोला जाता, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। हम लोग बोलते हैं कि क्या है, मैं गाँव में पला हूँ। भाई मैं गाँव में क्या है, मैं गाँव में पैदा हुआ, मैं गांव में पैदा हुआ और गांव में पला बड़ा, और गांव में बड़ा हुआ। भाई बोलते, और गांव में क्या हुआ भाई, बड़ा पला। इस तरीके से बोला जाता है। बट बड़ा आसान तरीके से हम बना सकते हैं, बहुत बाहर यूज़ होता है। और कई एग्जाम्पल उसी तरीके से बोला जाता है कि मुझे क्या है, मेरे दादा ने क्या किया, पाला पोसा, या मुझे क्या है, मेरी आंटी ने पाला पोसा, मेरी फूफी ने पाला पोसा। ऐसा बहुत बार होता है, हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे एग्जैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब मैं गांव में क्या है ना, पैदा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे दोस्त, देखिए, आई वाज बर्न, दिख रहा है शायद आपको, आई वाज बर्न एंड ब्रॉट अप। पास्ट में चला जाएगा, आपको ये भी याद रखना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि ब्रिंग, ब्रॉट। एक वर्ब अगर एक्शन में हम जाएंगे चीज़ों को लेकर, आगे टेंस में हम आपको बताएंगे, तो उसके कई फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म को भी हमको समझना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज बर्न एंड ब्रॉट अप, आपको दिख रहा है शायद, ब्रॉट अप इन द विलेज। दोस्त क्या हो जाएगा, इन द विलेज। जी, मैं गांव में पैदा हुआ और गांव में बढ़ा पड़ा। इसी तरीके से अगली एग्जांपल भी बहुत यूज़ होती है, उसको भी मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि क्या है ना, उसे क्या है, मुझे क्या है, मेरी दादी ने क्या किया, पाला। भाई मुझे मेरी दादी ने पाला, तो क्या है, बड़े सिंपल। देखिए, हिंदी आप समझ रहे हो, अंग्रेजी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंड मदर। दिख रहा है आपको, नहीं, ग्रैंड दिख रहा है, ग्रैंड मदर। दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर, ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। यानी क्या है, मुझे क्या है, मेरी दादी ने पाला। इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो दोस्त। वर्ड को अगर आपको सेव करना है, उसको प्रैक्टिकली तौर पे यूज़ करना पड़ेगा और एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, और ख़ास तौर से उस जगह पे ले जाके यूज़ करना पड़ेगा जहां आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट इसका बार बार यूज़ होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं कि उसे क्या है, उसकी दादी ने क्या है, पाला। तो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। इसी तरीके से हमने बोला कि उसका क्या है ना, वो भाई क्या, एक अमीर आदमी में क्या, एक क्या अमीर परिवार से क्या है, उसका जन्म हुआ है या पला बड़ा। तो क्या हो जाएगा, अब इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, या उसकी परवरिश एक अमीर घर में हुई, तो हिज अपब्रिंगिंग बोलेंगे, हिज अपब्रिंगिंग या हर अपब्रिंगिंग। अगर कोई लड़का है तो हिज अपब्रिंगिंग, अगर कोई लेडीज है तो हर अपब्रिंगिंग वाज इन अ वेल्थ फैमिली, प्रॉस्परस फैमिली, या ना रिच फैमिली हुई। इस तरीके से मैंने बोला कि तुम्हारी परवरिश एक गरीब खानदान में हुई, तो क्या हो जाएगी, योर अपब्रिंगिंग वाज in a poor family, alright। इस तरीके से क्या करेंगे, हम बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना के क्या है दोस्त, क्लियर कर सकते हैं। अब ब्रिंगिंग और ब्रिंग अप दोनों बहुत यूज होता है, आप याद रखिए। अब ब्रिंगिंग और ब्रिंग अप दोनों को आपको क्या है, याद रखना है। आइए कुछ अगले वर्ड क्या है सीखने की कोशिश करते हैं, जो अभी हमने लिखा था इसी से मिलता जुलता वर्ड है, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप जहमत कीजिए चीज़ों को
जी बोदर करना पड़ेगा आपको, बोदरिंग, यू आर बोदरिंग गाइस, आई थिंक है ना, थोड़ा सा इसमें परछाई आ रही है, ठीक है। आइए अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता है, हमने जो लिखा था आपको फिर से एक बार लिखने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। अगला वर्ड जो हमारा था कि हमने क्या लिखा था जी, नर्चर, नर्चर हमने लिखा था, नर्चर आपको दिख रहा है जी। नर्चर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, कुछ इस तरीके से होता है, देखभाल करना। नर्चर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना जी। और नर्चर क्या है, पालन पोषण के सेंस में भी जाता है, यानी देखभाल करना किसी को। एक्चुअल में इस सब का मतलब क्या होता है, हेल्प, हेल्प डेवलप, DEVELOP, हेल्प डेवलप। क्या हो जाएगा दोस्त, हेल्प डेवलप यानी नर्चर करना। फिर इस बार मैंने कई वर्ड लिखा था दोस्त, जैसे नर्चर देखभाल करने का कई मतलब होता है, याद रखिएगा सारा इंपॉर्टेंट हमने लिखा था। CARE केयर आप जानते हो पहले से, लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा, केयर फॉर होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या होता है, TAKE टेक, टेक केयर, टेक केयर ऑफ, यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा, ये भी समझने की आप ज़रूरत है। और इसके अलावा क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ होता है, जैसे मैं बात करूँ किसका, लुक, LOOK, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब भी क्या होता है, देखभाल करना। और इसी तरीके से अगला वर्ड की अगर मैं बात करूँ, नर्स, आप लोग जानते हो बहुत ही फेमस वर्ड है नर्स। नर्स जो हॉस्पिटल में होती है भाई, उनका भी काम क्या होता है, नर्स तो करती हैं, एक्शन के तौर पे नाउन दोनों है। नर्स क्या है, देखभाल करना होता है। इसी तरीके का अगला वर्ड बहुत ही यूज़ होता है, टेंड, वो दिख रहा है शायद, TEND, टेंड जी। टेंड, टेंडर बोला जाता है भाई, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, काम वगैरह लेते हैं, तो टेंड, वहाँ पे भी देखभाल करनी पड़ती है। किसी चीज़ को क्या करना, हेल्प डेवलप करना, यानी किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को आगे ले जाना, तो हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। बड़े आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। सारा वर्ड जो भी है हमारा, ठीक है। नर्चर, ये सारा क्या है, केयर। जैसे मैं कहूँ क्या कि मैं अपने माँ बाप की क्या करता हूँ, या मैं अपने घर की क्या करता हूँ, देखभाल करता हूँ। बड़े आसान तरीके से दोस्त हम बना सकते हैं। मैं क्या कहूँ कि मैं अपने घर की देखभाल करता हूँ, देखभाल करता हूँ, मैं अपने घर की क्या करता हूँ, देखभाल करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने घर की क्या करता हूँ, देखभाल करता हूँ। तो दोस्त क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हम बना लेंगे। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारा वर्ड हमारे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई नर्चर, या आई टेक केयर, आई लुक आफ्टर, कुछ भी हम बना सकते हैं। जैसे हम बोला कि आई लुक आफ्टर माई हाउस, माई हाउस। तो बहुत सारी जगहों पे क्या कर सकते हैं दोस्त, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने घर की क्या करता हूँ, देखभाल करता हूँ, आई लुक आफ्टर माई हाउस, आई लुक, या इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए, आई नर्चर माई फैमिली, माई हाउस, आई केयर फॉर, आई टेक केयर ऑफ माई हाउस, आई लुक आफ्टर, आई नर्स माई हाउस, आई नर्स, या आई टेंड माई हाउस। तो इस तरीके से बहुत सारा वर्ड क्या आता है, देखभाल करना, ख्याल करना, ठीक है। किसी चीज़ की देखभाल करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे शब्दों को यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि दोस्त आपको समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। तो ये सारे वर्ड हैं, आप याद रखिएगा, और बहुत सारी जगहों पर आपको क्या है, काम आने वाले हैं दोस्त। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ सीखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। वक़ैब के साथ साथ कुछ नया सेशन क्या करेंगे हम। अब अगर हम बात करते हैं दोस्त, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, कुछ ग्रामर के थ्रू आपको सीखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम शुरू से बेसिक ग्रामर के तौर पे सीखना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें भी हम कोशिश करेंगे उनको देने के लिए कि कैसे ग्रामर को लेके एकदम एग्जैक्ट ग्रामर पढ़िए और उसके बाद क्या करिए, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ये सारा काम क्या करेंगे आज के सेशन में हम शुरू करते हैं। बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा, एकदम आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाएंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करवाएंगे। उसके साथ ये भी बताने की हम कोशिश करेंगे दोस्त, कैसे आप ग्रामर को लेके ग्रामर की मदद से कैसे आप अपने स्पोकन में यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने स्पोकन को इंप्रूव कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। सिर्फ ग्रामर आनी चाहिए थोड़ा बहुत, और उसकी मदद से बहुत अच्छे अच्छे टिप्स या टेक्निक है जो हम आपको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए वही बात है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट दोस्त, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। मैंने आपको कल भी बता रहा था, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। मेनी आ लिटिल makes a mickle, many a little makes a mickle, right, the deeper the well, the sweeter the water, right। एक और कहावत आपको बताए थे, बड़ा ही ज़बरदस्त सेंटेंस था दोस्त कि when the going get tough, when the going gets tough, the tough gets going। इस तरीके की बहुत सारी कहावतें हैं जिस पे है। तो आइए
कुछ शुरू करते हैं, कुछ बेसिक चैप्टर से क्या करेंगे, शुरुआत करने की कोशिश करेंगे दोस्त, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे आप बोल सकते हो, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की हम क्या करेंगे, कोशिश